नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सल्लेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें बहुत सुंदर व्याख्यान किया गया है। 5 अणुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी यहाँ पर कथा चल रही थी। कल अपन ने देखा था अहिंसाणुव्रत, ठीक है ना। कौन प्रसिद्ध हुआ था? एक छोटी सी जाति का जो जीव है, अहिंसा अणुव्रत के संकल्प मात्र से उसने पूजा को, अस्य को और महासम्मान को प्राप्त हुआ था। और दृष्टांत जब बता दिए जाते हैं तो दृष्टांत से बताने पर जो सिद्धांत है वो और मजबूत हो जाता है। श्रद्धान भी मजबूत हो जाता है। आचार्यों ने लिखा है दृष्टान्ते स्फुटः मति। दृष्टांत से जो मति होती है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो उदाहरणों के माध्यम से जब हम किसी व्रत की महिमा बताते हैं, नियम की महिमा बताते हैं, तो हमारे भाव भी जागृत हो जाते हैं। अंदर वीर शक्ति जो है वो उल्लासित हो जाती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें इस प्रकार से भी करना चाहिए। अब जैसे पूजा संबंधी हो, शील संबंधी हो, उपवास संबंधी हो, दर्शन यात्रा संबंधी हो, ऐसे कितने दृष्टांत, ऐसे कितने उदाहरण जो हैं हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं। और जब हमको पढ़ते हैं तो हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। मंत्र के प्रति हमें श्रद्धा जागृत करना है तो हम सुनाते हैं कि देखो एक श्वान भी मंत्र के प्रभाव से कहाँ पहुंच गया, तो क्या हम नहीं पहुंच सकते हैं? तो हमें प्रेरणा मिलती है तो हम भी भैया कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, या कोई ध्यान से सुनाते हैं। यह परंपरा जो हमारे मित्र पक्ष के लोग हैं वहाँ पर है मंगली सुनाने की। वहाँ पर नमोकार मंत्र, ऐसो पंच नमोकारो, वो वहाँ के गुरु सुनाते हैं और वहाँ जितने भी शिष्य लोग होते हैं वो उसको ध्यान से सुनते हैं और बड़ी श्रद्धा से कि हम नमोकार मंत्र रोज तो पढ़ते हैं लेकिन आज गुरु के मुख से सुन रहे हैं। पंचमरिष्टि जो है में एक गुरु हैं और वही अपने मुख से नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, तो उसको पढ़ने से, सुनने मात्र से, इतनी श्रद्धा मात्र से मेरे कितने कर्मों की निजरा होगी। तो ये है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के आचार्यों ने महिमा बताई है और सचमुच उस महिमा को जो हम पढ़ते हैं और अपना प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। ठीक है। तो आज अपन जो है सत्याणुव्रत की जो कथा, मातंगो धन देवश्य, जो धन देव है, धन देव जो था वो सत्याणुव्रत में किस प्रकार से प्रसिद्ध हुआ है, इसकी कथा जो है संस्कृत की टीका में लिखा गया है और इसकी कथा अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। जम्बूद्वीप, असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, उसमें जो बीचों बीच जो द्वीप होता है उसका नाम है जम्बू द्वीप। मध्यलोक के बीचों बीच जो द्वीप होता है उसका नाम जम्बू द्वीप। उसके क्षेत्र बहुत होते हैं। तो जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में भी एक तरफ जो है पूर्व विदेह है, एक तरफ पश्चिम विदेह है। तो जो पूर्व विदेह क्षेत्र है उसमें एक पुष्कलावती नाम की एक देश था। ठीक है। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का देश में एक पुंडरीकी नाम की नगरी, ठीक है, और वहाँ पर एक जिनदेव और एक धनदेव नाम के दो जो अल्प पूंजीपति थे। मतलब उनके पास कोई इतना ज़्यादा धन नहीं था कि जिससे वो कुछ गुजारा अच्छे से कर सकें। तो अल्प पूंजी थे, व्यापारी थे। और धनदेव जो था बहुत ही सत्यवादी था, न्यायप्रिय था, सत्य में चलने वाला था। आपस में दोनों व्यापार करते और उन्होंने एक करार किया कि हम जो भी कमाएंगे तो हम आधा आधा जो है आपस में बांटेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से जिनदेव और धनदेव ने कि जो भी हमें लाभ होगा उस लाभ को
हम आधा आधा हिस्सा करके अपने जीवन यापन के लिए उपयोग में लाएंगे, ठीक है। लेकिन जब कभी अधिक लाभ हो जाता है तो किसके मन में कब क्या आ जाए ये हम जान नहीं पाते हैं। व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है फिर उसे पहचान नहीं पाते हैं। जिनदेव जो था उसके मन में लोभ आ गया। दोनों के करार तो हुआ था कि हम आधा आधा करेंगे, लेकिन लिखित नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? कोई गवाह नहीं था, किसी के सामने नहीं कहा गया था। चलो कोई गवाह भी होता तो बात बन जाती, कोई गवाह भी नहीं, कोई लिखा पढ़ी भी नहीं, कोई हस्ताक्षर भी नहीं, कोई मोहर भी नहीं, कोई अंगूठा भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और ऐसे ही विश्वास के साथ व्यापार चला, खूब कमाया। लेकिन जिनदेव ने जो है धनदेव को धन देने से मना कर दिया। बोले मैंने तो उचित दूंगा ऐसा कहा था, जितना मेरे को उचित लगेगा मैं उतना दूंगा ऐसा कहा था, लेकिन आधा दे दूंगा ऐसा मैंने नहीं कहा था। तो पहले जो है परिवारों के साथ बैठे, फिर महाजनों के साथ बैठे, पंचायत बैठ गई, और फिर इसमें भी नहीं काम चला तो राजा के पास तक पहुंच गए फैसला लेने के लिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप कृपा करके इसका समाधान करें। तो राजा ने बोला कोई सबूत हो तो बताइए। जो सबूत ही नहीं था, लेकिन राजा जो होते हैं इसे सबूत में ही नहीं टिके रहते हैं, सामने वाले के भाव परिणाम ये सब देखते हैं कि कौन कितना कैसा है। और दशा देखी, लेकिन एक तरफा जवाब भी तो नहीं दिया जा सकता है ना। तो फिर राजा ने कहा ठीक है, गरम गरम अंगार लाओ। क्या लाओ? अंगार जो होते हैं वो गरम गरम अंगार लेके आओ। जो सत्यवादी होगा तो उसको कुछ नहीं होगा, और जो झूठा होगा तो वो जो होगा उसका हो जाएगा। मतलब कि दिव्य न्याय कह सकते इसको, ये दिव्य न्याय और दिव्य अंगार लाया जाए, ठीक है ना। तो ये ऐसा उन्होंने फैसला लिया। राजा तो राजा होता है, राजा को तो न्याय करना है। कोई उसके महल से या उसके स्थान से कोई दुखी होके जाए वो राजा नहीं हो सकता है। राजा तो सबका ध्यान रखने वाला होता है। और उन्होंने एक दिव्य जो है न्याय दिया, और उसके कारण क्या हुआ, दिव्य अंगार लाया गया और दोनों के हाथ में रखा गया। परिणाम सभी जानते हैं क्या हुआ। जो जिनदेव था उसका हाथ जल गया, लेकिन जो धनदेव था उसका हाथ नहीं जला। जय जयकार हो गई। धनदेव की क्या हुई? सत्य की जीत हुई। जब सत्य की जीत होती है तो जय जयकार होती है। सत्य जो है छुप नहीं सकता, ठीक है। छुपाने की कितनी भी कोशिश करो वो छुप नहीं सकता है। सत्य में जो है अकेलापन है, ये ध्यान रखना। जब सत्य के साथ चलोगे तो तुम अकेले खड़े नजर आओगे। असत्य के साथ भीड़ है, असत्य के साथ क्या है? भीड़ है। और भीड़ में तुम ही खो जाते हो। भीड़ में हम अपने आप से खो जाते हैं, अपने अच्छाईपन से खो जाते हैं, अपने स्वभाव से खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भीड़ में जीते हैं, असत्यों की परतों में जीते हैं। सत्य मौन होता है, सत्य अकेला होता है, असत्य के साथ भीड़ होती है, लोग होते हैं, जमघट होता है, मीडिया होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमें लगता है कि सत्य खो गया है, पर खोता नहीं है। सत्य को सूली मिलती है, लेकिन सूली के बाद सिंहासन भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सूली तो मिलती है, पर क्या होता है? सिंहासन मिलता है। सत्य के लिए मरना पड़ता है, सत्य के लिए उपसर्ग सहन करना पड़ते हैं, सत्य के लिए परिचय सहन करना पड़ते हैं। सत्य पाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। हम मुनिराज आदि बने तो क्या हुआ? सत्य को पाने के लिए तो एक सत्व क्या है, मैं सिद्धत्व को प्राप्त हो सकता हूँ, ये सत्य है।
उस सिद्धत्व को पाने के लिए मैं जो है इस मार्ग में चला हूँ। अब खूब परिचय, खूब उत्सर्ग जो है ये सब आते जाएंगे और इसे शयन करते जाओ, शाम भाव रखते रहो, समता भाव रखो और उसको पालो, उस सत्य के आनंद को पालो, उस सत्य के रस को पालो। तो धन देव जो हैं क्या हुआ, निर्दोष को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? निर्दोष हो गया। मतलब उसके ऊपर जो भी अंजाम लगाए हुए थे, जो भी उसके ऊपर जो है दोषारोपण किया गया था, वह सामने, सबके सामने, सारी प्रजा के सामने, सारे लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जिन देव को इसकी सज़ा मिली, अब जो गलत होगा तो उसे सज़ा भी मिलती ही मिलती है। राजा का समय खराब किया, सामने वाले व्यक्ति का जीवन में दुख पैदा किए, इन सब का प्रायश्चित करना पड़ता है। फिर इनकी सबकी सज़ा क्या होती है? जो भी राजा देना चाहे तो वो उचित रूप से दी गई। तो यहाँ पर अपन ने देखा सत्यानुव्रत का पालन करने से, सत्यानुव्रत के, वर्तमान में लगेगा कि हम हार गए हैं, लेकिन हार नहीं जाते हैं, वो हमारी जीत ही होती है, कभी हारते नहीं हैं। श्रावकों को भी इस प्रकार के सत्यानुव्रत लेना चाहिए। इस कहानी में आप इस बात को सोचिए कि स्थूल जो है, जो झूठ है, उसका त्याग कराया गया है। किसका त्याग कराया गया? 100, 200, 500 रुपये लेते तो व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता। झूठ बोल लिया कोई बात नहीं, तूने 100, 200 ले लिए, झूठ बोल रहा है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो आधे धन की बात आई, किसकी बात आई? आधे धन की बात आई, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है ना। फिर तो ये छोटा मोटा झूठ नहीं बोल रहा है, ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। तो बोले ऐसे बड़े बड़े झूठ का त्याग करना चाहिए, जिससे हम भी सुखी रहेंगे और हमारे निमित्त से कोई दुखी भी नहीं हो सकता है। तो सत्यानुव्रत जो है जीवन को अच्छा बनाता है, जीवन में सौंदर्य लाता है, सुंदरता लाता है, और सबसे बड़ी बात है स्पष्टता लाता है। और जो व्यक्ति स्पष्ट होता है वो निडर होता है, वो निर्भीक होता है, वो निर्लोभ होता है, क्योंकि वो क्या है? सत्य है। उसकी किताब पूरी ओपन है, उसकी किताब पूरी खुली हुई है, कुछ भी छिपा नहीं हुआ है। तो ऐसा सत्यानुव्रत आचार्य भगवान ने यहाँ पर जो धन देव की कथा बताई, ये तो धनदेव ने फल पाया, क्या हम भी ऐसा फल पा सकते हैं? क्या हमारे जीवन में भी इस प्रकार का यह सत्य जो अनुव्रत है वह प्रकट हो सकता है? और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे कितने ही प्रतिमाधारी जो हैं, लेने के बाद भी दूसरे के धन के हड़पने की सोचते हैं, दूसरे के मकान हड़पने की सोचते हैं, दूसरों के घर हड़पने की सोचते हैं, अपने चाचा में, अपने ताता में, अपने ताऊ में, अपने ही परिवार में, अपने ही भाई में। आप प्रतिमाधारी हो, कुछ तो सोचो कि आप क्या हो। झूठा आदि आरोप लगा करके किसी चीज़ को हड़पना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपने व्रत लिए हैं, आपके कल्याण की भावना होना चाहिए। मेरे कारण कोई दुखी हो ऐसा कार्य भी नहीं होना चाहिए, ऐसे वचन भी हमारे निकलना नहीं चाहिए। तो हमने देखा है, अनुभव किया है कि जो लोग व्रतों का चिंतन नहीं करते हैं और व्रतों के बारे में स्मरण नहीं करते हैं, वो व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं। आप सत्यानुव्रत जो नियम लिया है उसके बारे में कुछ एक पल बैठो तो कि इसका महत्ता क्या है और इसमें मुझे क्या क्या करना है, इसमें मेरी मर्यादा क्या है, कितनी मर्यादा के आगे जो है आगे बढ़ना है, वरना उसी के अंदर ही रहना है। तो ये सब चीज़ देखेंगे। सत्यानुव्रत तो अभी प्रारंभिक अवस्था है भाई। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद जो है यह अवस्था हमारी बन जाती है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हम इस व्रत को लेने के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्य पर्याय में
इसके हम अधिकारी बन जाते हैं। और 8 वर्ष भी कहाँ से? गर्भ से। कहाँ से लेना? ठीक है ना। जैसे अभिषेक करना है बच्चे को, भैया 8 वर्ष बाद अभिषेक करना है, तो जन्म से नहीं, जो बच्चा गर्भ में आया है वहाँ से उसके 8 वर्ष। आहार देना है तो वहाँ से उसके 8 वर्ष। ऐसे पूरे 8 वर्ष अंतर्मुहुर सम्यक दर्शन के लिए। तो इस प्रकार से सब मिलाकर के इतने वर्ष बाद जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एक देश चारित्र्य क्या, सर्वदेश चारित्र का भी अधिकारी हो सकता है। किसका हो सकता है? मुनि भी बन सकता है। 8 वर्ष के बाद जैन शास्त्र के अनुसार वो बाल्य नहीं है, वो युवा है। क्या हो चुका वो? उसे युवा माना गया है, उसे बालक नहीं बना गया, ना ही उसे ना समझदार माना गया है। वो समझदार माना गया है कि वो चाहे तो व्रत ही नहीं महाव्रत भी धारण कर सकता है। महाव्रतों को भी अंगीकार कर सकता है। इतनी पावर जो है हमारे यहाँ पर जैन दर्शन में दी है। तो अब ये 80-80 साल के लोग हो गए, 70-70 साल के हो गए, इनको तो पता ही नहीं अहिंसाणुव्रत क्या है, सत्यानुव्रत क्या है। ठीक है ना। सारा जीवन निकल जा रहा है और कहाँ छोटी सी उम्र में कहा जा रहा है कि इतनी सी पर्याय से प्रारंभ हो जाना चाहिए था। ये जीवन का लाइफ का मैनेजमेंट था। यदि आपने बचपन से ही ये धारण कर लिया होता तो इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलें जो जीवन में आ रही हैं वो हमें झेलना नहीं पड़ती। शांति से जीवन यापन किया जा सकता था, आनंद के साथ भी संसार में रहा जा सकता था। यदि बचपन से ही 8 वर्ष के बाद ही सत्यानुव्रत मिल गए होते, धारण कर लिए होते, तो उसमें हमारा कल्याण ही हो जाता। तो इसमें कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ गया ना। जम्बूद्वीप के पूर्व देश क्षेत्र में जो देश था पुष्कलावती देश, और उसमें एक नगरी थी पुंडरीकिणी नगरी, और उसमें जिनदेव धनदेव रह रहे थे। और उन दोनों में आपस में जो भी करार हुआ उसे पूरा नहीं किया, और जिनदेव को मुँह खानी पड़ी। लोगों के सामने अपमान और अपयश जो है सहन करना पड़ा। जीवन भर के लिए दाग और कलंक अपने में लगाना पड़ा। लेकिन धनदेव जो थे सत्य के साथ थे, सत्यानुव्रत का पालन करने वाले थे, और राजा महाराजा प्रजा के सामने यश नाम ख्याति लाभ तो पाई ही पाई, लेकिन उस सत्य व्रत का अनुभव करके जो उनको अनुभूति हुई उसका भी उन्होंने आनंद को प्राप्त किया। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार के सत्यानुव्रत धारण करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।